तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इसका भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और कॉमन डिफरेंस के साथ नेक्स्ट 3 मोर टर्म लिखनी है इसके अंदर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ए कितना है, -1.2, ठीक है। A1, A2 कितना हो गया, -3.2, और A3 कितना है, A3 -5.2, यानी कि A1, A2, A3, A4 ऐसे चलता है। A4 -7.2। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो वो D, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो वो भी हमारा D कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अगर ये हमारा सेम आ जाता है तो ये एक AP में है ये सीक्वेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 कितना है, -3.2। अब माइनस देखो A2, ये माइनस आ गया। अब A1 कितना है, ये A1 के अंदर भी -1.2, -1.2। यहाँ से देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये कितना बचा, -3.2 + 1.2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा 2 में से 2 0, यहाँ पे 0.3 - 1 2, लेकिन माइनस के 2 बच गए, यानी कि 2.0 पीछे, यानी कि इसको मैं -2 भी बोल सकता हूँ। तो A2 - A1 आ गया मेरा ये। तो इसी तरह से A3 - A2 भी निकालता हूँ। A3 कितना है, A3 है मेरा -5.2। अब ये फॉर्मूले वाला ये माइनस, फिर से -3.2 इक्वल टू, माइनस से फिर ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 5.2 + 3.2। तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा, माइनस के ज़्यादा है इधर, ये भी -2, यानी कि इधर भी इसको आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखो आप, अगर अगले को भी निकालना है तो निकाल सकते हैं हम। तो अगला देखिए, अगर हमें निकालना है A4 - A3, तो माइनस के 7.2 -5.2 इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसल, इधर माइनस के 7.2 + 5.2, तो कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा -2। देखो माइनस के ज़्यादा है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। D आने के बाद हम नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालते हैं। 3 मोर टर्म कैसे निकलेगी, अब A1, A2, A3, A4, तो A5 निकालनी है, A5 निकालनी है, A6 निकालनी है और A7 निकालनी है। A5 कैसे निकलेगी, अगर मैं A4 इस टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो A4 कितना है, A4 है जी -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। ये ऐड कर देता हूँ, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस -2। देखो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा मेरा, जब मैं इसको ऐड करते हैं हम, देखो जो पॉइंट वाला होता है, माइनस जो 7.2 है और ये जो नीचे 2 है, इसको इसके नीचे लिखेंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। देखो आगे पीछे माइनस है, तो यहाँ से 2.7 और ये 9, तो ये कितना आ जाएगा, -9.2। तो ये कितना आ गया, माइनस के 9. तो A6 भी निकाल लेते हैं। A6 क्या होगा, A5 + D। तो A5 क्या है, A5 अभी निकाला है हमने ये वाला, -9.2 प्लस कॉमन डिफरेंस -2। तो इसी तरह से -9.2, ये प्लस माइनस -2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 9.2 और ये 2 यानी कि जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया 11.2। इसी तरह से A7 को लिख सकते हैं A6 + D। A6 कितना आया है, -11.2 आया है, प्लस -2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इधर भी, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -13.2 आ गया।
तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म भी निकाल दी हमने। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट पार्ट ये है, यहाँ पर अब इसी तरह से ए इसके अंदर लिख लो कितना है -10, A1, A2 कितना है -6, A3 कितना है -2, A4 कितना है, ये +2 है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने पहले किए थे इनको भी इसी तरह से लिख लेते हैं A2 - A1। तो A2 -A1 यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। A2 कितना है -6 और A1 कितना, देखो पहले तो ये A1 कितना है -10। अब यहाँ से हम देखें इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, -6 है +10 है, देखो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस आएगा 10 में से 6, तो ये बच गया 4। A2 -A1 आ गया, A3 -A2 इसको भी करते हैं। A3 कितना है -2, इसमें से हमें क्या करना है -6, A2 माइनस करना है ना ये, तो -6, इस माइनस से फिर ये माइनस कैंसिल, देखो 6 प्लस के हो गए -2 हो गए, तो फिर से प्लस के 4 बच गए। अब इसी तरह से A4 A3, A4 कितना है 2 प्लस माइनस, और इसमें से ये -2 करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो 2 + 2 ये हो गया 4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और सेम आ रहा है तो ये एक AP है, और AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी पड़ेगी। तो A4 तक हमारे पास टर्म है, तो A5 लिखनी पड़ेगी, A6 निकलनी पड़ेगी, A7, A5 को कैसे लिख सकते हैं A4 + D, A6 को A5 + D लिख सकते हैं, A7 को A6 + D लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं फिर इनको। A4 कितना आया है, A4 ढूंढिए इधर से, A4 ये रहा 2 प्लस D कितना है 4, यानी कि ये बन गया 6। A6 A5 + D, A5 कहाँ चला गया, निकाला था हमने, सॉरी यही निकला है ना, 6 प्लस कॉमन डिफरेंस ये आ गया 10, तो A6 10 + 4 14, यानी कि नेक्स्ट जो 3 टर्म है ये आ गए 6 10 14। तो इस तरह से हमारा ये 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ।